हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट 2027 में बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं या 12th में हैं, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप क्लास 10 में हो या 12th में हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में जैसा मैं बताऊंगा वैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखा और जो गलतियां बताऊंगा अगर वो नहीं किया ना, तो हर एक सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपका भैया 5 सब्जेक्ट होता है, 10 नंबर बढ़ जाएगा, मतलब 50 अंक आपका ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप क्लास 10 में हो आपका 10 नंबर बढ़ जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में आपका 60 अंक ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप ये वीडियो 10 मिनट का क्लास है, बिल्कुल लास्ट तक देखना और आप कहोगे सर हमारा हर सब्जेक्ट में अब 10 से 15 नंबर ज्यादा आएगा। बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैंने बहुत सारे टॉपर को भैया पढ़ाया हूं और उनकी कॉपी देखा है, बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखा है, उनको भैया मैंने देखा है, उनसे पूछा है, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखता है और आपको फुल नंबर देगा। ये वीडियो बहुत स्पेशल है। आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो, आपको अगर पता चल जाए कि एग्जामिनर आपकी कॉपी कैसे चेक करता है, आपको हेडिंग कैसे डालना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, कैसे आंसर को लिखना है, तो आप भैया वैसे लिख कर आओगे। और अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो आपको 10 में 10 नंबर अर्थात फुल नंबर मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा अलग लिख देते हैं, सही से नहीं लिखते, उनको 10 में 5 नंबर मिलता है, आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा। बहुत ध्यान से देखना। देखो, जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर होता है, बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, जो कॉपी चेक करता है, ठीक है, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी है उसको चेक करता है। देखो, आपने भैया बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ आपको याद है, लेकिन अगर आपने कॉपी में सही से नहीं लिखा ना, तो आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जाती है, आप कितना अच्छे से लिखो, कौन कौन सी गलतियां नहीं की हो। ठीक है। तो जो एग्जामिनर होता है वो आप लोगों को भैया फुल मार्क्स, मतलब पूरा नंबर, फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देते हैं, आपको क्या करना है अपनी कॉपी में ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग डालना है, कौन से पेन का यूज करना है, सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसको 10 में 5 नंबर मिलता है, बहुत सारे थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो आपका 10 में 8 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको भैया जैसा मैं बताऊंगा अगर वैसे लिखे तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में 10 नंबर मिलेगा। एक टॉपर ट्रिक है जो आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा खराब भी है तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन नहीं याद है, आप बनाकर लिख दोगे ट्रिक के साथ, तो भी आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2027 में बोर्ड का पेपर देने वाले, चाहे वो क्लास 10 में हो या 12th में हो, कक्षा 10वीं या 12वीं के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका हर विषय में 10 से 15 मार्क्स ज्यादा हो जाएगा, 10 से 15 नंबर ज्यादा हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत स्पेशल है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर अगर हमारा हैंड राइटिंग खराब है तो क्या हमारा मार्क्स जो है वो कटेगा, आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में कटेगा? अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ में अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो बस 2 मिनट में आपका जो हैंड राइटिंग है बिल्कुल टॉपर की तरह हो जाएगा और आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। बहुत स्पेशल ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको मिलते ही क्या करें, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दिया जाता है, आपको कॉपी मिलते ही क्या करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तुरंत ही लिखना शुरू कर देंगे, नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है। कुछ आपको पॉइंट है जो ध्यान देना है, फिर आपको लिखना शुरू करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा और आपका हर सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा हो तो क्या करें, अगर आपको कोई प्रश्न है मान लो आधा आ रहा हो और आपको कैसे लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले, वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे। और कोई प्रश्न है जो आपको बिल्कुल ना याद हो, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो बिल्कुल ना याद हो तो आप ट्रिक के साथ लिखोगे और अगर 5 नंबर का है तो 5 में 5 नंबर भी मिलेगा। ठीक है। ये सब चीजें अभी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। और ज्यादा पेज लिखने से क्या ज्यादा मार्क्स मिलते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये अभी मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एग्जामिनर जो होता है वो लाखों कॉपियों को चेक करता है। आपका एक कॉपी नहीं है कि वो आपका अक्षर टू अक्षर, वर्ड टू वर्ड चेक करेगा, नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, उनके पास लाखों कॉपियां होता है। ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी सही से लिखा, थोड़ा सा भी हेडिंग बना के लिखा और अच्छे से अपना राइटिंग लिखा, तो आपको ये समझो पूरा नंबर मिल जाएगा। अब कैसे आपको लिखना है, आपको कैसे हेडिंग डालना है, कौन कौन सी गलती नहीं करना ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग भैया
बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, सबसे पहले आपको दी जाएगी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल कॉपी होता है, ठीक है। अब इस कॉपी में सबसे पहले कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, वरना आप डायरेक्ट फेल हो जाओगे। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है, वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें गलती किया तो समझो आप फेल हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी दिया जाएगा, कॉपी मिलने के बाद, ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले कॉपी दिया जाएगा, 15 मिनट आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग भैया इसमें ध्यान दो। सबसे पहले आपको अपना रूल नंबर डालना है, और रूल नंबर बिल्कुल सही सही डालना। एक भी अक्षर अगर आपने गलत कर दिया तो आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी हो जाएगी। जैसे आपका रूल नंबर है 2213 71 93, ठीक है। तो आपको अपना रूल नंबर बिल्कुल सही डालना। सबसे बड़ी बात, रूल नंबर को आपको अंकों और शब्दों दोनों में डालना है, ध्यान रखना। अंकों और शब्दों में दोनों में भैया रूल नंबर आपको डालना होता है, ठीक है। तो आपको जब आपको शब्दों में डालना होगा तो आपको ऐसा डालना है 2 2 1 3 7 1 9 3, ठीक है। ऐसे आपको शब्दों में डालना है, ठीक है। तो रूल नंबर बिल्कुल सही डालना। अब आगे देखो, सेकंड नंबर पॉइंट जो हमारा है वो है भैया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है आपका, जो भी सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही सही डालना। इसमें बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दे रहे हैं। आप बोर्ड हॉल में जाने से पहले आप ये वीडियो देख लेना, 5 मिनट का क्लास है, जो भी चीजें आपका है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर आपको नंबर भर भर के देगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट जैसे आप लोगों का इंग्लिश हो या फिर हिंदी है तो आप हिंदी डाल देना, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी डालना। जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों का वो आप लोग बिल्कुल सही सही डालना, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। ध्यान दो एक एक पॉइंट। अब आता है पेपर कोड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर कोड। पेपर कोड में आपको गलती करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने पेपर कोड में गलती करा तो आपका पेपर चेंज हो जाएगा। पेपर कोड जब आपको पेपर मिलेगा तो ऊपर इस साइड में लिखा रहता है पेपर कोड, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पेपर कोड जो होता है, जैसे आपका पेपर कोड है 801 DV, तो ये आपको पेपर कोड बिल्कुल सही डालना। अगर आपने मान लो पेपर कोड की जगह BB डाल दिया, गलत डाल दिया, तो आपका जो आंसर है वो BB पेपर कोड से होगा। अब वो एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पेपर कोड बिल्कुल सही सही डालना। जो चीज ना पता हो, अपने क्लासरूम में एक टीचर होंगे, उनसे पूछ लेना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात सिग्नेचर, ये 4 पॉइंट तो आप बिल्कुल सही मत भूलना। बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको ये कर लेना। सिग्नेचर आपको अगर ना दिया जाए तो अपने क्लासरूम में टीचर से पूछ लेना, सर सिग्नेचर दे दो। एक रजिस्टर आएगा वहां, जैसे मेरा नाम है सरवन गोस्वामी, तो आपको अपने नाम का सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां सिग्नेचर कर दिया, तो ऐसे आप लोग वहां अपना सिग्नेचर कर लेना, तभी आप प्रेजेंट माने जाओगे, तभी आपका जो कॉपी है, आपका एग्जाम जो है वो प्रेजेंट माने जाओगे, और आपको भैया कॉपी चेक होगा तभी, ठीक है। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कॉपी मिलते ही आप वो 15 मिनट में कर लेना, अपना 15 मिनट में कर लेना सबसे पहले, ठीक है। और आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, आपको पहले ही कॉपी दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको आगे क्या करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपको कॉपी दिया गया, आपको 4 से 5 पॉइंट ध्यान रखना है। अब आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। कॉपी के बाद आपको पेपर दिया जाएगा। अब पेपर की शुरुआत कैसे करना है, देखो, पेपर के बीच में आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का? 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अब 15 मिनट आप पेपर को ध्यान से पढ़ो और देखो, आप 100 नंबर में 95 कर लेते हो या 100 में कितना नंबर कर लेते हो। ये आप जब 15 मिनट पेपर को पढ़ लोगे तो पहले ही पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसको आप अगल बगल से कोशिश करो पता करने का, हो सकता है कि पता चल जाए, ठीक है। और कोशिश करो कि सारा क्वेश्चन करो, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको पेपर दिया जाएगा तो पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। जब आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा हमें कितना प्रश्न आता है और कितना प्रश्न नहीं आता, पहले ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, और जो प्रश्न आता है, जो प्रश्न आपको आ रहा है, 10 प्रश्न है, 10 में आपको 6 प्रश्न आ रहा है, तो पहले आप वो वाला कर दो। क्योंकि शुरुआत में आप भैया कॉपी में काट पीट मत करो। जो 100% याद हो वो पहले लिख दो। शुरुआत में अगर आप गलत उत्तर लिख दिए तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कट कर देगा, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही गलती कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे को कुछ नहीं आता। तो जो प्रश्न बिल्कुल 100% याद हो, सबसे पहले आप कॉपी में वो लिखना, ठीक है।
ठीक है। और अच्छी राइटिंग के साथ बिना काट पीट, पहले इसीलिए मैंने बताया है कि आप अच्छी राइटिंग के साथ बिना काट पीट के लिखना, क्योंकि वो चीज आपको 100% याद है, ठीक है। जो नहीं याद है उसको बीच में लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे बना बना के लिखना है वो भी बताएंगे, ठीक है। एग्जामिनर आपका 1 नंबर नहीं काट पाएगा, गारंटी आपके श्रवण भैया जब तक है। तो आपको अच्छी राइटिंग के साथ बिना काट पीट के करना है। और जो प्रश्न आप कर रहे हो प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। जैसे देखो, आप कोई सा भी प्रश्न कर रहे हो, सबसे पहले मान लो आपको पहला प्रश्न नहीं आता, आपको सबसे पहले कौन सा प्रश्न आ रहा है, आपको आ रहा है 5वां नंबर प्रश्न, तो आप सबसे पहले ऊपर वही प्रश्न का उत्तर डाल दो। प्रश्नोत्तर संख्या आप 5 डाल दो और सबसे पहले 5 वाला करो, क्योंकि ये चीज आपको 100% याद है और इसमें आप काट पीट बिल्कुल सही नहीं करोगे। तो आप सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन लिखना। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपको पेपर मिलने के बाद आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, 15 में ध्यान से पढ़ो, जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले वो करो, अच्छी राइटिंग के साथ करना और प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना। मैं कहता हूं कि अगर आप ये सारे पॉइंट ध्यान रखते हो, एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। बस आप ध्यान से लिखना, जो प्रश्न नहीं आता वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रिक से लिखना है। जरूरी बात देखो, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, आपको ऐसा नहीं कि आप उसको खाली पेज भैया छोड़ के चले आओ, आप प्रश्न का कुछ लिखो ही ना, खाली पेज आप छोड़ के चले आओ। सबसे बड़ी गलती यही होता है। एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है तो हम नंबर देंगे, ठीक है। तो आप सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। आपको नहीं आता, आपको बना बना कर लिखना है। आप कहोगे सर क्या बना के लिखेंगे, उसके बारे में जो आए वो लिखो, ना आए दूसरे प्रश्न का आंसर छाप दो, दूसरे प्रश्न का उत्तर छाप दो, दूसरे प्रश्न का उत्तर छाप दो, लेकिन लिखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसको छोड़ो ना, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर साइंस से है तो साइंस से रिलेटेड आंसर लिखो, अगर मैथ से है तो मैथ से रिलेटेड, अगर सोशल साइंस से है तो सोशल साइंस से रिलेटेड आंसर लिखो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर आपने पूरा किया है तो आपका 85 से 90% पक्का हो जाएगा। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं या नहीं। देखो सबसे बड़ी बात भैया, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। आप पेज बहुत सारा भर दिए, आपको भैया ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप सही से लिखे, अच्छी राइटिंग के साथ लिखे हैं, बिना काट पीट के लिखे हैं, तो थोड़ा नंबर बढ़ सकता है। लेकिन आप कोशिश करो कि अच्छे से लिखो और जितना पूछे उतना ही लिखो, साथ में अच्छे से लिखो। आपको उसमें कोई भी काट पीट गलत उत्तर बिल्कुल मत लिखो, ठीक है। जो प्रश्न ना आए आप दूसरे का छाप दो, उससे बनाकर छाप दो, उससे रिलेटेड छाप दो, लेकिन छोड़ो ना, ठीक है। प्रश्न हल करने के बाद आपको थोड़ा गैप छोड़ना। जैसे आपने पहला प्रश्न यहां आपने हल किया, ठीक है, अब यहां आपका हल हो गया इतने में, अब थोड़ा गैप छोड़ के फिर दूसरा प्रश्न 2 लाइन का गैप छोड़ दो, 2 लाइन का, क्योंकि जब एक में आप सटा के लिखोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, 2 क्वेश्चन का आंसर, जो 2 क्वेश्चन का नंबर है, एक में ही दे देगा, ठीक है। आपको थोड़ा गैप छोड़ देना, यहां गैप छोड़ दो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि पहला प्रश्न खत्म, अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा स्पेशल पॉइंट है, आपको कोई नहीं बताएगा। अब मैं आपको बताता हूं सबसे स्पेशल बात। देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या अगर हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रख दें तो क्या हमें नंबर मिलेगा। देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। देखो पहले का बात अलग था, अब भैया हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप पैसे रख भी दिए तो आपका पैसा बेकार भी हो जाएगा और आपका एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर कोई खतरनाक एग्जामिनर होगा तो आपका नंबर कट भी कर देगा। तो आप पैसे बिल्कुल मत रखना, जो आए वो लिखो, ना आए तो आप बना बना कर लिख देना, ठीक है। कॉपी में पैसे और इमोशनल बातें आप बिल्कुल मत लिखो, कसम, गलत शब्द ये सब मत लिखो, ये सब बहुत ही ज्यादा खराब है। तो क्या एग्जामिनर आपको नंबर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर आप चाहे 100 लिखो या 500 या 2000 आपको नंबर नहीं मिलेगा भैया, ये आज मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आपको कॉपी में पैसे नहीं रखने और गलत शब्द, गाली, कसम, ये सब बिल्कुल मत यूज करना, वरना आप फेल भी हो जाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी आपके पास समय बचे हुए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी समय बचा हुआ है, आप भैया अपना जो है 100% स्टडी पर फोकस करो। बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है आपको उसमें भैया क्या करना है, पूरी बोर्ड एग्जाम का एक भैया स्ट्रेटजी बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है और उसमें आप पूरा अपना बोर्ड एग्जाम का
ठीक है, तैयारी करो। कैसे तैयारी करना है वो मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है, आप लोग वीडियो देख लेना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन आपके पास जो समय बचा हुआ है, आप अपना 100% भैया स्टडी पर फोकस करो, ठीक है, बिल्कुल 100% स्टडी पर फोकस करो और सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। ऐसा नहीं कि केवल आप मैथ पढ़ ले हो, केवल साइंस पढ़ लो, सब भैया 100 नंबर का होता है। अगर एक भी सब्जेक्ट में नंबर कम हो गया तो आप टॉपर नहीं बन पाओगे। आपको सारा सब्जेक्ट लेकर चलना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। अभी से आप चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी पढ़ो, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10 12th में हो तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, अभी नंबर दे देंगे। मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल कर ले। अगर आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर हल कर लिए, 40% आपका समझो क्वेश्चन 100% पक्का हो जाएगा, ठीक है। और मेन पॉइंट ज्यादा याद करें, मेन पॉइंट, क्योंकि हर साल भैया वही आता है क्वेश्चन में जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो मेन पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपका हर एक सब्जेक्ट में आपका 10 से 15 नंबर भैया बढ़ जाएगा, हर सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर। अब हम आपको वो बताएंगे जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, एग्जामिनर फुल मार्क्स कैसे देता, साथ में आपको भैया कैसे अपनी हैंडराइटिंग सुधारना। तो चलो देखते हैं। सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर अपनी हैंडराइटिंग कैसे सुधारे। देखो हैंडराइटिंग आपका तभी सुधरेगा जब आप भैया डेली 2 पेज कम से कम राइटिंग करोगे, मतलब लिखोगे। 2 पेज अगर आपने राइटिंग करा, 30 दिन में आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल टॉपर की तरह हो जाएगा, 30 दिन। और राइटिंग क्या करना, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लो आप साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन ले लो, आप उसको लिखकर प्रैक्टिस करो। सोशल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन ले लो, लिखकर प्रैक्टिस करो, आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी क्लियर होगा, साथ में आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। एंड अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें, अभी मैंने आपको बताया क्या करना है। कॉपी मिलने के बाद, साथ में पेपर मिलने के बाद क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है तो भी बता दिया, आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप दो, उससे रिलेटेड छाप दो, ठीक है। साथ में मैं आपको एक वीडियो भी लाऊंगा, अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ ना है तो क्या करना है। ज्यादा पेज लिखने से मैंने आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया। सबसे लास्ट में, अगर आप क्लास 10 एंड 12th के स्टूडेंट हो, हर सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, साथ में आप लोगों को वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर लिख लो 99 18 86 3196 9918863196 पे आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाओगे तो आपको हर एक एग्जामिनर आपको 10 से 15 नंबर हर सब्जेक्ट में ज्यादा ही देकर जाएगा। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।